हाय व्यूअर्स, हम वर्किंग कैपिटल पे ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इसको एक एग्जांपल के साथ डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से बिजनेस को क्या फ़ायदा होता है, अगर हम वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं तो क्या होता है। आज हम इन सब इश्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि कैसे एक कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करके अपने बिजनेस ऑपरेशंस को इम्प्रूव करती है। एक दफ़ा हम वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले को क्विक रिकैप करते हैं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। Current assets mean any assets which is easily convertible into cash within a cycle or 1 year. So, current assets में include होता है cash in hand, inventories and receivable and prepaid payments. Current liabilities में include होते हैं आपके short term payable loans and creditors और bank loan etc. अब हम यहाँ एक और टर्म को डिस्कस करते हैं जिसका फार्मूला है करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। इस रेशो से हमको पता चलता है कि बिजनेस अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे कर सकती है कि नहीं। सपोज अगर बिजनेस की करंट लाइबिलिटीज़ उसके करंट एसेट से ज़्यादा होंगी तो क्या होगा, और अगर कम होगी तब क्या होगा, इसको हम यहाँ चेक करते हैं। When current assets less than current liabilities या current ratio less than 1, it means जब current liabilities current assets से ज़्यादा होंगी तो बिजनेस अपनी शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स मीट नहीं कर सकता, तो उसको ड्रॉबैक क्या है। वर्किंग कैपिटल को रेज करना पड़ता है डे टू डे फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। हाई रिस्क ऑफ लिक्विडिटी मीन्स आपके बिजनेस की लिक्विडिटी कम हो जाती है, रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। अगर करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज से ज़्यादा हो या करंट रेशो ग्रेटर देन 1 हो, अगर आपकी करंट रेशो मोर देन 1 है तो इसका मतलब है कि आपके करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज से ज़्यादा है। मीन्स बिजनेस कैन ईजीली मैनेज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। इसका मतलब है या तो आपके पास कैश ज़्यादा है या इन्वेंट्री ज़्यादा है, रिसीवेबल ज़्यादा है जिससे आप अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ पे कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस की करंट रेशो 1.2 से 2 के दरमियान है तो इसको हेल्दी रेशो कहते हैं। मीन्स कंपनी इज़ यूटिलाइजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली। अगर आपका करंट रेशो 3 से ज़्यादा हो जाती है तो इट मीन्स आपके पास करंट एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? डेफिनेटली ये अच्छी बात नहीं है, बिकॉज आप अपने वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हैं। आपने अपना पैसा इन्वेंट्री में या रिसीवेबल में ब्लॉक किया हुआ है जिससे करंट रेशो इंक्रीज हो गई है। हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जिसमें हम 2 कंपनीज को कंपेयर करेंगे। सपोज एक ABC कंपनी है जो एक स्पोर्ट्स शॉप को रन करती है और एक टेबल टेनिस एकेडमी है जो इसको 10 टेनिस बॉल का ऑर्डर करती है जिसका क्रेडिट पीरियड 60 डेज है। मतलब यहाँ टेनिस क्लब वाले आफ्टर 60 डेज पेमेंट्स करेंगे ABC कंपनी को। यहाँ ऑर्डर की कॉस्ट 1 लाख है और सेल प्राइस 1,50,000 है। कंपनी 50,000 कैश मेंटेन करती है, इन्वेंट्री 2 लाख की मेंटेन करती है। अब इसमें से शॉप वाले ने 1 लाख की इन्वेंट्री सेल कर दी और 1 लाख की इन्वेंट्री बच गई। रिसीवेबल यहाँ 150,000 के होंगे। अब यहाँ टोटल करंट एसेट्स होंगे 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000 जो कि बनेंगे करंट एसेट्स आपके 3 लाख के। सपोज इस कंपनी ने एक छोटा सा लोन लिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 1 लाख और पेएबल यहाँ 0 है बिकॉज ABC कंपनी कैश में परचेज कर रही है। अब यहाँ करंट लायबिलिटीज़ होंगी 1 लाख प्लस 0 इज इक्वल टू 1 लाख,
इट मीन्स यहाँ करंट लायबिलिटीज 1 लाख है। अब यहाँ वर्किंग कैपिटल होगी 3 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। इट मीन्स वर्किंग कैपिटल जहाँ 2 लाख है। अब हम करंट रेशो को भी देख लेते हैं। हम यहाँ 3 लाख को 1 लाख से डिवाइड करेंगे, यहाँ करंट रेशो बनेगी 3। हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर करंट रेशो 3 हो जाएगी तो ये हेल्दी रेशो नहीं है। इट मीन्स आपका पैसा कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया है। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा पैसा यहाँ अकाउंट रिसीवेबल में लॉक हो गया है, जो हमको 60 डेज के बाद मिलेगा। अब हम एक और XYZ कंपनी को देखते हैं जो सेम वर्क करती है। यहाँ भी 10 टेनेस टेबल का ऑर्डर है जिसकी कॉस्ट 1 लाख है और सेल प्राइस 1,50,000 है। यहाँ भी टेनेस टेबल वाले आफ्टर 60 डेज पेमेंट करेंगे। कंपनी 50,000 कैश मेंटेन करती है, इन्वेंट्री 2 लाख की मेंटेन करती है। अब इसमें से शॉप वाले ने 1 लाख की इन्वेंट्री सेल कर दी है और 1 लाख की इन्वेंट्री बच गई। रिसीवेबल यहाँ 1,50,000 के हो गए। अब यहाँ टोटल करंट एसेट्स होंगे 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000 इज इक्वल टू 3 लाख। इट मीन्स 3 लाख के आपके पास करंट एसेट्स हैं। सपोज इस कंपनी ने एक छोटा सा लोन लिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 1 लाख। अब ये कंपनी थोड़ी सी स्मार्ट है। ये कंपनी इन्वेंट्री क्रेडिट पे परचेज करती है और आफ्टर 60 डेज फैक्ट्री को पेमेंट करती है। सो यहाँ आपने 1 लाख की इन्वेंट्री क्रेडिट पे ली, इसलिए यहाँ पेएबल 1 लाख के होंगे। अब यहाँ करंट लायबिलिटीज होंगी 1 लाख प्लस 1 इज इक्वल टू 2 लाख। इट मीन्स यहाँ करंट लायबिलिटीज 2 लाख है और वर्किंग कैपिटल होगी 3 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। इट मीन्स वर्किंग कैपिटल जहाँ 1 लाख है। अब करंट रेशो की बात करें तो यहाँ करंट रेशो 1.5 होगी। ये एक हेल्दी रेशो है। अब हम देखते हैं कि ये कंपनी और कैसे अपना पैसा अनब्लॉक कर सकती है। अब यहाँ अकाउंट रिसीवेबल 1,50,000 है जो 60 डेज के बाद मिलेंगे। हमने अब कोई ऐसा वे सर्च करना है जिससे हमें ये पेमेंट आज ही मिल जाए, जिससे हम कुछ और इन्वेंट्री परचेज कर सकें या फिर कहीं और इन्वेस्ट कर सकें। ये कंपनी जाती है एक बैंक के पास और बैंक को कहती है कि आप ये बिल रिसीवेबल मेरे से परचेज कर लें और मुझे अभी पेमेंट कर दें और 60 डेज के बाद ये आप खुद ही कलेक्ट कर लीजिएगा। इसको कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग। मैं इसमें एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। बैंक उस बिल पे सपोज 12% पर एनम मार्कअप चार्ज करेगी। यहाँ बैंक 3,000 एज अ इंटरेस्ट चार्ज करेगा और उसको 1,47,000 पे कर देगा। अब यहाँ कैश पोजीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ रिसीवेबल 0 हो जाएगा और कैश में 1,47,000 ऐड हो जाएंगे और कैश यहाँ 1,97,000 का हो जाएगा। यहाँ अब करंट एसेट्स 1,97,000 प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 2,97,000 के हो जाएंगे और करंट लायबिलिटीज यहाँ है लोन 1 लाख एंड पेएबल 1 लाख और बन गया 2 लाख और वर्किंग कैपिटल की वैल्यू बनेगी 2,97,000 माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 97,000। अब करंट रेशो बनेगी 1.48। अब देखें ये भी एक हेल्दी रेशो है, बट यहाँ फ़ायदा क्या हुआ? एक्चुअली वो पैसा जो अकाउंट रिसीवेबल में ब्लॉक हो गया था और हमने कैश में कन्वर्ट कर दिया, जिससे हमें और इन्वेंट्री परचेज कर सकते हैं या फिर कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह आप स्मार्टली अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर सकते हैं। अब हम क्विक रीकैप करते हैं बोथ कंपनीज का। ABC कंपनी की रेशो 3 थी जो बहुत ज़्यादा थी। ये कंपनी इजीली अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को पे कर सकती थी। इस कंपनी ने सप्लायर क्रेडिट को यूज़ नहीं किया और ना ही बैंकिंग सिस्टम को यूज़ किया। इस कंपनी के 1,50,000 अकाउंट्स रिसीवेबल में लॉक थे। अब अगर XYZ कंपनी को देखते हैं तो इसकी करंट रेशो 1.5 थी
और दूसरे केस में 1.48 थी, जो हेल्दी रेशो है। ये कंपनी भी इजीली अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को पे कर सकती थी। इस कंपनी ने सप्लायर क्रेडिट की फैसिलिटी यूज़ की, उन्होंने बैंकिंग सिस्टम को यूज़ किया और अपने अकाउंट्स रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट कर लिया। इनके पास कैश ज़्यादा आ गया, सो ये अब और इन्वेंट्री परचेज कर सकते हैं या फिर कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे एक बात समझ में आती है कि अगर कोई कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज करती है तो वो और ज़्यादा बिजनेस कर सकती है। आई थिंक आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर कोई सजेशन है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।